गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मनीष कुमार, आपके यूट्यूब चैनल भीड़ लर्निंग पर। बच्चों, आज हम रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली बताएंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे थे कि नंबर लाइन पे हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका दो तरीका था। आज हम जो है फाइंड रूट एक्स ज्योमेट्रिकली, रूट एक्स का वैल्यू जो है ज्योमेट्रिकली निकालेंगे कि रूट एक्स को नंबर लाइन पे हम ज्योमेट्रिकली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को लेना पड़ेगा। जैसे रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अ रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली दिखाना है तो एक लाइन सेगमेंट लेंगे जिसका नाम अगर हम ए बी कह रहे हैं तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अ लाइन सेगमेंट एक्स, लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एक्स, जिसको अंडर रूट में डालना है, रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली बताना है, तो उस लेंथ का हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे। अब इस लाइन सेगमेंट को 1 यूनिट जो है आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, 1 यूनिट जो है आगे प्रोसीड करेंगे। कितना लेंथ होगा, 1 यूनिट होगा। देन प्रोड्यूस ए बी अप टू सी सच दैट BC equal to 1 unit, such that BC equal to 1 unit। ठीक है, तो अब देखिए तो AC का लेंथ क्या हो गया, AC इक्वल टू आ गया x प्लस 1 यूनिट, x प्लस 1 यूनिट, AC का वैल्यू x प्लस 1 यूनिट। अब बच्चों सबसे पहले क्या क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो क्या किए, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और हम इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या किए, इसका हम मिड पॉइंट निकाले और मिड पॉइंट हमारे पास क्या मिला, ये मिड पॉइंट हो गया O। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लगाना है दोनों तरफ से और इसका जो मिड पॉइंट हम O निकालेंगे। अब जो है OA या फिर OC, ये लेंथ क्या है, OA इक्वल टू OC है। क्यों, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तब OA या OC रेडियस का और O सेंटर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है, OA इक्वल टू OC, रेडियस के सेमी सर्कल, क्या रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। देन क्या करता है, देन O is the center of circle and OA is radius, draw a semi circle। इसके बाद हम क्या किए, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किए। अब ये बी पॉइंट क्या था, AC लाइन पर ही है। अब बी पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। बी पर जो है हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कहाँ पे कट करेगा, बी तक कट करेगा। देन हम लोग क्या किए, ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू AC which intersect सेमी सर्कल एट कहाँ पे, B। जो क्या हुआ, सेमी सर्कल को जो है P पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि BP इक्वल टू क्या है, हमारा ये रूट एक्स है। BP इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, BP इक्वल टू रूट एक्स है। और इस B से O से P को ज्वाइन कर दिए, और ये अगर सपोज हमारा नंबर लाइन है तो यहाँ से जब हम इसका आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, इसका नाम हम M रखें। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन OP को हम ज्वाइन कर दिए।
अब हमको दिखाना है क्या, बीपी इक्वल टू यही हमारा क्या है, रूट एक्स है। बीपी को प्रूव करना है कि बीपी इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, हम इसका अब प्रूफ में चल रहे हैं। बच्चों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, AC इक्वल टू क्या आया, AC इक्वल टू आ गया x+1। तो बताइए तो OA इक्वल टू OC, ओ तो AC का मिड पॉइंट था, तो ये AC का हाफ होगा और OC भी AC का हाफ होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x+1/2। ठीक है, x+1/2। अब इसके बाद देखिए, ये OA रेडियस, OC रेडियस, तो OP भी रेडियस है, तो OP इक्वल टू क्या है, OA, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x+1/2। तो OP का वैल्यू मिल गया x+1/2। उसी तरीके से OB का वैल्यू बताइए, तो OB का वैल्यू क्या है, OC में से BC माइनस, तो OC माइनस BC। OC क्या है, तो OC का वैल्यू है x+1/2 और BC का वैल्यू है 1। तो इसे हम सॉल्व किए तो x-1/2 है। OB का वैल्यू मिल गया x-1/2। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर लाइन था, तो ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल OBP। OBP कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OBP राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस मालूम है और बेस मालूम है, तो BP का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो BP इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो अंडर रूट OP² और माइनस OB²। ठीक है, तो अंडर रूट OP², OP का वैल्यू OP, और OP इक्वल टू OA x+1, तो x+1/2 का स्क्वायर। OB का वैल्यू x-1/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अंडर रूट में A² माइनस B² है। ठीक है, और ये 2 का 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले ले, जब ये कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1/4, 1/4। ये आ जाएगा x+1 और प्लस x-1 इंटू x+1 और माइनस x+1, A+B इंटू A-B। देखिए तो 1/4 का अंडर रूट क्या हो गया, 1/2। ये आ जाएगा कितना, 1 से 1 कैंसिल हुआ और x से x कैंसिल हो गया, तो आ गया 2x इंटू 2, 2x इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2, तो ये भी 2 बाहर हो गया, तो 2/2 अंडर रूट x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या मिला, रूट x। अब BP का वैल्यू क्या मिल गया है, रूट x। तो BP लेंथ को लीजिए और इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस BP लेंथ को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे कंपास से, और कंपास से मेजर करके इस आर्क को ही हम नंबर लाइन की तरफ प्रोसीड कर देंगे, तो ये M पॉइंट पे कट करेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर BM इक्वल टू BP, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट x। तो इस तरीके से हम रूट x को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या किए, जिस लेंथ को रिप्रेजेंट करना उस लेंथ का एक लाइन सेगमेंट लिए, उससे 1 यूनिट आगे प्रोसीड किए। अब जब AC जो मिल गया उसका मिड पॉइंट निकाले O, और जब ये मिड पॉइंट मिल गया तो मिड पॉइंट को सेंटर मान करके और OA रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए। जब सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया तो B जहाँ पे आपका X इंड हो रहा था उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जो सेमी सर्कल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब P से O को ज्वाइन कर दिए, तो OBP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और हमें दिखाना है क्या, BP जो है ये रूट x का वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम OP का वैल्यू निकाले, तो OP का वैल्यू क्या आया, OA का वैल्यू x+1/2, OP इक्वल टू OA इक्वल टू OC, तो x+1/2। OB का वैल्यू OC में से OB को माइनस किए, तो x-1/2, ये x+1/2, ये x-1/2, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। ठीक है, और इसको सॉल्व किए तो BP का वैल्यू क्या मिल गया, रूट x। इस तरीके से हम रूट x को जियोमेट्रिकली नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इससे एक हम प्रॉब्लम को बनाते हैं, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रूट x को नंबर लाइन पर। ठीक, आप देखिए,
रिप्रेजेंट अंडर रूट 4.3 ऑन रियल नंबर लाइन। अंडर रूट 4.3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये 4.3 क्या है? यूनिट, कोई एक लेंथ है 4.3, ठीक है। ये नहीं कर रहा है कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, मील में है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या दे दिया? 4.3 यूनिट। तो हम ये मान लिए कि ये जो हमारा लेंथ है ये कितना है? 4.3, ठीक है। तो यहाँ पर ए और ये बी, ए बी को मान लिए क्या? 4.3। तो लेट ए बी इक्वल टू कितना मान लिए? 4.3। अब ए बी को आगे प्रोड्यूस किए, बी सी, बी सी इक्वल टू क्या मान लिए? 1 यूनिट। ये है यूनिट। बी सी को हम मान लिए हम 1 यूनिट, ठीक है। बीसी को हम मान लिए 1 यूनिट। तो अब बताइए तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.3 और प्लस 1 यूनिट। ए सी इक्वल टू हो जाएगा 4.3 प्लस 1 यूनिट। अब इसके बाद क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या करते हैं? टेक मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज कहाँ? ओ। अब AC का हम मिड पॉइंट निकालें, AC का हम मिड पॉइंट निकालें, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट क्या मिल गया? ये पॉइंट हो गया O। अब O को क्या किए? टेक O एज सेंटर ऑफ सर्कल एंड OA इज रेडियस, OA इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो OA को क्या मान लिए हम? रेडियस मान लिए। और इससे आप जो है कंपास का यूज करके इस सेमी सर्कल को अपने कॉपी पे बनाइएगा अच्छे से। मैं इसका रफ स्केच जो है आपके सामने रख रहा हूँ। लगभग सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, ठीक है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब इसके बाद क्या करना था? बी पे परपेंडिकुलर लाइन करना था। तो बीपी परपेंडिकुलर टू एसी। तो अब ये बीपी जो है परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ किया। ये है 1, ये यूनिट हो गया 2, ये यूनिट हो गया 3। अब बीपी जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो बीपी क्या होता है? रूट 4.3। तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। और ए बी का वैल्यू कितना है? 4.3। तो बीपी का ही लेंथ क्या है? 4.3 यूनिट। अब इस बीपी लेंथ को हम क्या करेंगे? कंपास से मेजर करेंगे और इसको दिखाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसका नाम दे दिए एम, ठीक है। तो बीपी इक्वल टू बीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.3 यूनिट। बीपी इक्वल टू बीएम इक्वल टू 4.3 यूनिट। इस तरीके से जो है हम लोग जो है कोई डेसिमल फॉर्म में रहेगा उस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। कहीं पे 2 डेसिमल प्लेस रहेगा तो हम एक लेंथ को मान लेंगे कि वह जो है 8 पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि 8.47, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना। तो 8.47 तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, ज्यूम कर लेंगे ये लेंथ कितना है? तो 8.47 है। और इसी के कंपेयर में एक यूनिट को हम ये मान लिए कि ये हमारा कितना है? 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट है। अब इसके बाद इसका हम क्या करेंगे? आगे फर्दर प्रोसीजर इसको अपनाएंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इन सभी तरीकों से हम जो है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक और फॉर्म है जो डेसिमल फॉर्म में रहता है, तो उसको हम सक्सेसिव जूमिंग के द्वारा उसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। उस पर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को कैसे उसको किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा चीज है,
एक क्वेश्चन मैं उससे भी रखता हूं, आप उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको कह दे 3.46 को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन 3.46। तो ये देखिए 3, पहले 3 क्या है, मोर देन 2 और लेस देन 4। 3 के बारे में पहले आइए, तो 3 क्या है, मोर देन 2 और लेस देन 4। तो 3 के बारे में तो सबको पता ही है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये क्या है, 4 है। ठीक, तो 3, तो ये जो नंबर है 3.46 ये क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, क्योंकि ये 3 में सम ऐड हो रहा है। तो 3.46 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहला पार्ट डेसिमल प्लेस पे आएगा, क्या है, 4 है। तो इसको क्या करिए कि 10 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम 3 4 को क्या किए, 10 पार्ट्स में डेसिमल प्लेस पे दिखाने के लिए 10 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड 3 and 4 बिटवीन 10 पॉइंट्स। ठीक है, 10 पॉइंट्स में इसको हम डिवाइड कर दिए। अब देखिए तो 3.4 है, तो चौथा पॉइंट लीजिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 3.4, और इसके बाद वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 3.5। 3.4 और आगे वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, 3.5। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 3.46 ये 4 से ज्यादा है, 3.4 से ज्यादा है और 3.5 से छोटा है। तो अब जो है 3.4 और 3.5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जूम करेंगे, यहाँ पे हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे और जूम करेंगे। ठीक है, तो जब ये जूम करेंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 3.4 और जो 3.5 है वो यहाँ पे आया 3.5। मान लिए कि हमारा जूम होकर के 3.4 और 3.5 आया। 3.4 पहले वाला पॉइंट है और 3.5 जो है उसके बाद वाला पॉइंट है। अब देखिए तो इसमें भी क्या है, ये भी डेसिमल पार्ट में बटा हुआ है, कितना, तो 10 डेसिमल में है, 0.6 है। तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मान लिया हमारा क्या है, 3.5। 10 इक्वल पार्ट में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए तो इसमें से 10 में से किसको रखना है, तो 6 को रखना है। तो 4 6, तो ये 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, 3.46 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे। जैसे फर्स्ट प्लेस को देखेंगे तो 3.4, तो ये 3 से मोर है और 4 से छोटा है। तो 3 4 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, उसमें से चौथा पार्ट को और पांचवा पार्ट को क्या करिए, नोट डाउन करिए, कंसीडर करिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। इसके बाद 3.4 और 3.5 को मैग्नीफाइंग 10 पार्ट में अगेन बांटिए। जब 10 पार्ट में बांटिएगा तो ये क्या है, आपको 4 6 लेना है। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। सपोज 1 और डेसिमल प्लेस होता तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद भी हम फिर से 2 डेसिमल प्लेसेस को लेते हैं और उसको 10 मैग्नीफाइंग पार्ट में इसको बांटते हैं। इस तरीके से हम जो है डेसिमल वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे YouTube चैनल को देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।